अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 52 में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट्स का इंट्रोडक्शन लिया था और हमने देखा था कि गिटहब से या पार्ट्स पर जो डाउनलोड्स का ऑप्शन था वहाँ से आप किस तरह से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें सारी डिपेंडेंसीज़ की सेटिंग होगी ताकि हम उसे ओपन कर सकें एंड्रॉयड स्टूडियो पर और वर्किंग कर सकें। पार्ट्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्लाउड स्टोरेज पर कहीं किसी सर्वर पर, और हम इसके लिए अमेज़ॉन यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आप पार्स सर्वर को किस तरह से अमेज़ॉन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं बेसिकली काम ये करता हूँ कि हम ओपन करते हैं फायरफॉक्स। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम जो वर्किंग करेंगे अपनी पार्स से रिलेटेड वो सब फायरफॉक्स पर करेंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं क्रोम वो सपोर्ट नहीं करता है, क्रोम पर वो नहीं चलते हैं। तो इसके लिए हम इसमें फायरफॉक्स यूज़ करते हैं। फायरफॉक्स पर आते हैं, आप यहाँ aws.amazon.com ओपन करें और यहाँ अब मैंने क्योंकि पहले से अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो हो सकता है ये मुझे डायरेक्ट लॉगिन कर दे ऑटोमेटिकली, अदरवाइज़ बल्कि अच्छा हो गया ये साइन इनटू कंसोल का ऑप्शन आ गया। आप अगर आपका यहाँ अकाउंट नहीं है तो आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ साइन अप करेंगे, अपना एक अकाउंट बनाएंगे, और इस साइन अप में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड होगा। इनिशियली तो उसमें कोई पेमेंट डिडक्ट नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ किस तरह फ्री टायर इसका यूज़ करते हैं जिसमें हम टेस्टिंग के लिए या स्टडी पर्पस के लिए अपनी एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसकी डिटेल सारी होती हैं कि कब तक हमारे पास ये सारी चीज़ें फ्री हैं। एक बार जब आपकी ऐप का जो यूजेज है वो उस फ्री क्राइटेरिया से बढ़ जाता है फिर हमारे पास चार्ज होना स्टार्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ प्राइसिंग का ऑप्शन है, आप प्राइसिंग पर क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब एक बार आप इस पर सक्सेसफुली साइन अप कर लेंगे तो ये आपका कंसोल एक्टिव करने के लिए 24 आवर्स लेगा। आफ्टर 24 आवर्स आपके पास कंसोल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो बहरहाल मैं साइन इनटू कंसोल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ क्रेडेंशियल्स वगैरह देने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। अब ये लॉगिन इन प्रोसेस है और जैसे ही हमारे पास पेज ओपन होता है तो हम देखते हैं कि हमने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं पार्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये हमारे पास AWS की सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज हमने इस्तेमाल करनी है। इसमें हम कंप्यूट में EC2, EC स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूटर जनरेशन 2, तो ये हम यूज़ करेंगे। हम EC2 पर क्लिक करते हैं और EC2 पर क्लिक करने के बाद जब पेज हमारे पास ओपन होगा तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ से हम क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टेंस पर। अब यहाँ डिफरेंट हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हम यहाँ क्योंकि पार्ट्स पर वर्किंग करना चाहते हैं तो हम ये लेफ़्ट साइड से AWS मार्केट प्लेस पर आते हैं और AWS मार्केट प्लेस पर हम यहाँ सर्च करते हैं पार्ट्स। देखें, जब आप पार्ट्स को सर्च करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था हम इसका फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, वो वर्जन जो कि काफ़ी हद तक हमें फैसिलिटी देगा कि हम टेस्टिंग के लिए ऐप्स बिल्ड कर सकें। तो ये फ्री टायर एलिजिबल जो है इसे हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ इसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं एक बार ये पढ़ चुका हूँ। और फिर यहाँ ये हम बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड है T2 माइक्रो और फ्री टायर एलिजिबल, और यहाँ कुछ डिटेल्स इसकी मज़ीद दी हुई हैं। तो हम यहाँ क्योंकि ये सिलेक्टेड है इसलिए रिव्यू एंड लॉन्च पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से फिर हम लॉन्च पर क्लिक करते हैं। अच्छा, अब हमने ना यहाँ एक की बनानी है, वो की जो हम इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी ऐप के लिए। अब हम कोई नई की यहाँ बनाते हैं। मैं क्रिएट अ न्यू की पेयर करता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ इंस्टाग्राम क्लोन, और हम यहाँ डाउनलोड की पेयर पर क्लिक करते हैं। तो ये फ़ाइल जो है इसे मैं कहीं अपने पास सेव करता हूँ और यहाँ जाकर हम इस फाइल को फ़ोल्डर में ओपन करते हैं
और ये हमारे पास फ़ाइल जो है वो मौजूद है, और उस फाइल को मैं यहाँ से कट करने के बाद मैं उस फोल्डर में आ गया हूँ जहाँ मैंने ये प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड किया था। हम यहाँ एक काम करते हैं, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं और एक या फोल्डर बना लेते हैं जिस फोल्डर में हम इसकी डिटेल्स रखेंगे ऐप की सारी। तो मैं यहाँ एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ ऐप डिटेल्स, और ऐप डिटेल्स में हम पेस्ट कर देते हैं। ये की हमारे पास यहाँ आ गई है। वापस चलते हैं अमेज़ॉन पर, और की हमने डाउनलोड कर ली है। अब हम लॉन्च इंस्टेंसेस के बटन पर क्लिक करते हैं। अब ये देखें, ये क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, ऑथोराइजिंग इनबाउंड रूल्स, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टांस के लिए क्रिएट हो जाएंगी। मैनुअली हमें वो वर्किंग सब की सब नहीं करनी पड़ेगी। योर इंस्टांसेस आर नाउ लॉन्चिंग और फॉलोइंग इंस्टांसेस लॉन्च, ये हमारे इंस्टांस की आईडी है। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर आ जाएंगे। अभी देखें, ये जो इंस्टांस की स्टेट है ये पेंडिंग है। अब हमने जाहिर सी बात है इसे पेंडिंग से चेंज करना है, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टांस को। जैसे ही हम लॉन्च पर क्लिक करते हैं, बल्कि सॉरी, मैं बैक पर वापस आता हूँ, लॉन्च पर नहीं, हमने कनेक्ट पर क्लिक करना था। तो हम वापस आते हैं, और वापस आने के बाद कनेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डिटेल्स आ जाती हैं कि आप इसे किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैक यूज़र हैं या आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ए जावा SSH क्लाइंट डायरेक्टली फ्रॉम माई ब्राउज़र। जावा रिक्वायर्ड होगी इसके लिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड ही होती है। यहाँ हम यूज़र नेम यूबंटू रहने देंगे, और यहाँ की पे हम पाथ दे देंगे उस की का जो कि हमने अभी डाउनलोड करने के बाद अपने पास सेव। लेकिन जब हम लोग विंडोज़ में हैं तो विंडोज़ में हम अगर यहाँ क्लिक भी करते हैं ना लॉन्च इंस्टांस पर, तो ये हमारे पास नहीं चलता। हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमने क्योंकि ये लाइनक्स की सर्विस यहाँ चलानी है, हम यहाँ स्टैंड अलोन SSH क्लाइंट पर आते हैं, और यहाँ सारे स्टेप्स डिटेल से लिखे हुए हैं कि हमने काम किस तरह से करना है। हम इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कनेक्ट होते हैं और फिर की को चेंज करते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस लिंक पर, तो पेज लोड हो रहा है अभी हमारे सामने। यहाँ ये सब डिटेल्स लिखी हुई हैं, और ये प्री रिक्विजिट है। बताया जा रहा है कि पहले आप ये इंस्टॉल करें सॉफ्टवेयर PUTTY, ये इसका डाउनलोड पेज है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि ये डाउनलोड कर इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन है। तो मैं जो है आ जाता हूँ वापस डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर ये आ गया, ये सॉफ्टवेयर मैं यहाँ ओपन करता हूँ। अब हमें ये जो सॉफ्टवेयर है इसे चलाने के लिए मुझे की चाहिए, और वो जो की है जो अभी हमने डाउनलोड की थी उस की को हम कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट की में। प्राइवेट की में कन्वर्ट करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर मज़ीद इंस्टॉल करेंगे। जैसे हमने ये PUTTY इंस्टॉल किया है, तो हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे PUTTYGEN की जनरेटर, और ये मैंने इंस्टॉल पहले से किया हुआ है। ये भी आपको इसी डाउनलोड्स के पेज पर मिल जाएगा। यहाँ अब हम क्या काम करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लोड का बटन दबाएंगे, और जो हमने की बनाई थी, अब यहाँ मैंने वो की इंस्टाग्राम के फ़ोल्डर में ऐप डिटेल्स, और यहाँ हम क्लिक करेंगे, ऑल फाइल्स कर देंगे, ये वो की आ गई है। इस की पर हम जाते हैं, ओके करते हैं, और फिर अब हम इसे करेंगे सेव प्राइवेट की। सेव प्राइवेट की पर क्लिक करते हैं, यहाँ से यस कर देते हैं, और अब हमने इसका नाम जो है वो रखना है। तो मैं इसका नाम इंस्टाग्राम क्लोन जो है वो ही रख देता हूँ, और यहाँ से हम इसे सेव करते हैं। इसका काम अब हमारा मुकम्मल हो गया, हमने की जो है वो जनरेट कर ली है यहाँ से। अब वापस आते हैं इस पेज पर। अब इस पेज पर हमें ये एक सर्वर एड्रेस दिया हुआ है, ये हमें चाहिए। अगर ये सॉफ्टवेयर मैं ओपन करता हूँ PUTTY कॉन्फ़िगरेशन, तो देखें यहाँ मुझे होस्ट नेम और IP एड्रेस चाहिए। अब ये मुझे कहाँ से मिलेगा, ये जो नेम हमारा यूबंटू से स्टार्ट हो रहा है @EC2 और .com तक, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे, और फिर ये जो लेफ़्ट साइड पर कैटेगरी आ रही है इसमें हम जाएंगे SSH को एक्सपेंड करेंगे, तो इसमें ऑथ होगा, ऑथोराइजेशन, इस पर क्लिक करते हैं।
तो यहाँ देखें ऑप्शन आ रहा है प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन। बेसिकली यहाँ प्राइवेट की ने इस्तेमाल होना था, इसीलिए वो जो प्रीवियस की थी हमने PUTTYGEN के ज़रिए उसे प्राइवेट में कन्वर्ट किया। तो ब्राउज़ पर आते हैं और ब्राउज़ पर आने के बाद फोल्डर पर जाते हैं और ये ऐप डिटेल आ गया, ये इंस्टाग्राम क्लोन की है और यहाँ से मैं ओपन का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इसे हम येस कर देते हैं। तो यहाँ आप देखें ये बेटनामी हमारे पास सर्वर जो है यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब हमने यहाँ क्या काम करना है, हम यहाँ लिखेंगे CD, यानी कि हम डायरेक्टरी में जाएंगे पार्स CD apps/parse और यहाँ से हम फिर htdocs के अंदर जाते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। इस डायरेक्टरी में हम आ गए हैं। अब यहाँ हम सर्वर को रन करते हैं, vi server.js, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास ना कुछ डिटेल्स आ गई हैं, डेटाबेस URL हमें जो मिली है वो आ गई है, क्लाउड, ऐप ID, मास्टर की, सर्वर URL, सारी चीज़ें आ गई हैं। इनको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि ये हमें काम आएंगी जब हम इन्हें ऐप में इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम उसी फोल्डर में आते हैं जिस फोल्डर में हमने ये ऐप डिटेल्स नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है इंस्टाग्राम में। यहाँ मैं एक नई टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ और इस टेक्स्ट फाइल का नाम भी हम ऐप डिटेल्स रखते हैं और ये जो डेटा हमें वहाँ से मिला था वो सारे का सारा हम यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। ये डेटा हमारा यहाँ सारे का सारा पेस्ट हो गया। अब हम वापस आते हैं इधर और मज़ीद एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ मज़ीद हमें और कोई चीज़ भी नहीं चाहिए, इसे हम क्रॉस कर देते हैं, इसकी फ़िलहाल हमें अब ज़रूरत नहीं है। आर यू श्योर टू क्लोज़ द सेशन? यस। अब हमने क्या करना है, ये डिटेल्स आ गई हैं हमारे सर्वर की और वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। हम ये जो URL है इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ आते हैं, इसे फ़िलहाल मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है, आपने काम ये करना है कि लास्ट पर जहाँ पार्स लिखा हुआ है ना, आपने पार्स की जगह यहाँ लिख देना है ऐप। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे ये हमारे पास देखें जी पार्स का डैशबोर्ड ओपन हो गया और यहाँ हमने अब यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। अब यूज़र नेम तो हमारा यूज़र ही होता है और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड इस तरह से गेट होगा कि हम आ जाएंगे वापस ये EC2 मैनेजमेंट कंसोल में। यहाँ से हम एक्शंस पर क्लिक करते हैं। एक्शंस में आने के बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है इंस्टांस सेटिंग और इंस्टांस सेटिंग्स में ये गेट सिस्टम लॉग। जब आप गेट सिस्टम लॉग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सिस्टम लॉग ओपन हो जाएगा। इसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नियर टू लास्ट हमारे पास एक बॉक्स है यहाँ स्टैटिक से बना हुआ होगा, उसमें पासवर्ड होगा, इसलिए मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि काफ़ी हमने इसे स्क्रॉल डाउन करना है और अभी मज़ीद मेरे ख्याल से इसे स्क्रॉल डाउन करना है। ये हमारे पास आ गया जो है, इसे थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं। सेटिंग बेटनामी एप्लीकेशन पासवर्ड टू दिस और यूज़र नेम इज़ यूज़र। अब हम ये जो पासवर्ड यहाँ हमारे पास मौजूद है इस पासवर्ड को हम कर लेते हैं कॉपी और उसी फ़ोल्डर पर आते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बजाय बार बार ये चीज़ें क्रिएट करने के और यहाँ से चेक करने के एक फ़ोल्डर बना लें और उसमें ये सब की सब चीज़ें रख लें। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर आते हैं और पासवर्ड से टेक्स्ट फाइल बनाते हैं और ये पासवर्ड हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। यहाँ भी पेस्ट हो गया और अब वापस यहाँ आते हैं, इसे क्लोज़ कर देते हैं और ये जो पार्स डैशबोर्ड था यहाँ भी आने के बाद मैं ये पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करते हैं और फ़िलहाल मैं इसे सेव नहीं करना चाहता। तो ये देखें जी, ये हमारे पास सर्वर इम्प्लीमेंट होकर ओपन हो गया पार्स का। तो यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच जाते हैं और आपको पहुँचना चाहिए, डेट विल बी वेरी गुड। अभी यहाँ करंटली हमारे पास कोई यूज़र नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारे पास सर्वर जो है इस तरह से नज़र आ रहा है। अब बेशक आप यहाँ से इसे क्लोज़ भी कर दें, उसके बावजूद भी ये सर्वर हमारे पास इम्प्लीमेंटेड रहेगा और हम इस सर्वर को इस्तेमाल
कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास बन गया सर्वर। अब हम अपने असल काम की तरफ आते हैं कि हमने इस सर्वर को अपनी ऐप में किस तरह से यूज़ करना है, या हम अपनी ऐप को इन सिंपल वर्ड्स किस तरह से इस सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब हमने अपनी ऐप के साथ इस सर्वर को कनेक्ट करना है तो बेसिकली हम किस तरह से वर्किंग करेंगे। हम अपनी ऐप में आते हैं और ये देखें वो जो प्रोजेक्ट हमने डाउनलोड किया था, जब वो प्रोजेक्ट आप ओपन करेंगे, अच्छा दरमियान में अगर आपको अपडेट करने का, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है, ग्रेडल वर्जन अपडेट करने का या साथ ही सिंक करने का, नेट से ये कुछ फाइल्स डाउनलोड करेगा, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, तो वो सब ऑप्शंस आपने आने देने हैं, उसमें कोई हमारे पास हर्ज नहीं है, वो चीज़ें हमारे पास इसी तरह से चलती रहेंगी। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं पार्स स्टार्टर प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर को एक्सपेंड करते हैं जावा को। अब यहाँ हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक मेन एक्टिविटी है और एक है स्टार्टर एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और इसमें ये कुछ कोड है, अनेबल लोकल डेटाबेस, इनिशियलाइज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे जैसे हम इस कोड को इस्तेमाल करेंगे साथ साथ इसे एक्सपेंड जो है डिस्कस करते रहेंगे, ताकि उस वक्त आपके जहन में ये चीज़ें ताज़ा ताज़ा हों। अब हमने काम करना है यहाँ पार्स डॉट इनिशियलाइज, हमने इनिशियलाइज करना है अपनी इस ऐप को, अपने इस प्रोजेक्ट को उस सर्वर के साथ। तो हम यहाँ लिखते हैं पार्स डॉट तो यहाँ बल्कि न्यू हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू पार्स डॉट कन्फिग्रेशन बिल्डर, और यहाँ हम लिखते हैं गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कि आप कन्फिग्रेशंस को बिल्ड करना चाहते हैं, करंट एप्लीकेशन का हम इसमें कॉन्टेक्स्ट देंगे। फिर हम इसके साथ जो चीज़ें देंगे वो अब हमारे पास क्या क्या होंगी वो हम देखते हैं। हमें एप्लीकेशन आईडी चाहिए, हम लिखते हैं डॉट एप्लीकेशन आईडी स्ट्रिंग फॉर्म में। अब मैंने आपको कहा था कि जो डिटेल्स हमने वहाँ से कॉपी की थी हमने एक फ़ाइल में सेव कर ली थी जिसमें एप्लीकेशन आईडी वगैरह थी। हम यहाँ आते हैं और ये हमारी ऐप डिटेल्स हैं, और ऐप डिटेल्स आई थिंक मिस हो गई हैं ऐप डिटेल्स। चलें दोबारा से देख लेते हैं, बल्कि चले अच्छा हो जाएगा इस तरह। अगर फ़र्ज़ करें आपने भी दोबारा वो सब चीज़ें ओपन करनी हो तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि वो चीज़ें हमारे पास कहाँ से ओपन होंगी। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पेस्ट तो की थी, आई डोंट नो कि क्या एरर हमारे पास आया है। बहरहाल अच्छा फ़र्ज़ करें दोबारा से हमने वो चीज़ें लेकर आनी हो तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा आते हैं aws.amazon.com पर, और यहाँ आने के बाद बल्कि ये फ़ाइल हमारे पास ओपन है, शायद ये मैंने दूसरी जगह सेव की होगी, दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, टाइम सेव्ड। ये हमारे पास आ गई जी एप्लीकेशन आईडी। इस एप्लीकेशन आईडी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इस एप्लीकेशन आईडी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर एप्लीकेशन आईडी के साथ दूसरी चीज़ हमें चाहिए क्लाइंट की, और ये जो क्लाइंट की है हमारे पास वापस आते हैं, और ये जो मास्टर की है यही हमारे पास एज ए क्लाइंट की इस्तेमाल होती है। इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और फिर हमें चाहिए सर्वर का एड्रेस, और हम वापस आते हैं और ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ऐसे जब आप इस एड्रेस को पेस्ट करेंगे तो एक आखिर में फॉरवर्ड स्लैश डाल दीजिएगा, अक्सर इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और डॉट बिल्ड। ये कोड लिखने से हमारी जो ऐप है या हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट हो जाएगा पार्स सर्वर के साथ। अब हम इस पर चेकिंग करते हैं, एक डाटा वहाँ पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ से हमारा पुट किया हुआ डाटा वहाँ जाकर सर्वर पर अपलोड होता है या सर्वर पर अपलोड नहीं होता। तो हम यहाँ आते हैं और मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पार्स ऑब्जेक्ट, और इसका हम नाम रखते हैं ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू न्यू पार्स ऑब्जेक्ट, और यहाँ डबल कोट्स में हम बताएंगे कि हम किस क्लास के लिए ये बना रहे हैं, हमारा क्लास नेम क्या है जिसके अंडर ये सब के सब ऑब्जेक्ट्स स्टोर होंगे। लेट्स से मैं उस क्लास का नाम रखता हूँ मार्क्स, और फिर हम यहाँ वैल्यू प्लेस किस तरह से करते हैं, हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट पुट। अब इसमें दो चीज़ें होंगी, एक की और एक उसकी वैल्यू। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह अगर हम कोई डेटाबेस में टेबल बनाते हैं तो टेबल का एक फील्ड नेम होता है,
और फील्ड के अंडर हम उस टेबल में वैल्यू स्टोर करते हैं। तो यहाँ जो हमारी स्ट्रिंग की है हम इसे देख सकते हैं एज ए फील्ड नेम। मैं यहाँ लिखता हूँ नेम, कि मैं नेम स्टोर करना चाहता हूँ, और यहाँ मैं आगे अपना नाम जो है वो लिख देता हूँ। फिर ऑब्जेक्ट डॉट पुट, सेकेंड थिंग मैं सेकेंड कॉलम का नाम या फील्ड का नाम, जैसे मैंने आपको डेटाबेस से रिलेट करने के बाद ये बात बताई, मैं रखता हूँ यहाँ मार्क्स। और मार्क्स जो हैं हमारे पास वो होंगे इंटीजर में। अगर आप इंटीजर में लिखना चाहते हैं, फ्लोट में लिखना चाहते हैं, जाहिर सी बात है फिर उसके साथ डबल कोट्स नहीं होंगे। मैं यहाँ 88 लिख देता हूँ। फिर हम अब ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, दो चीज़ें हमने उसमें पुट की। आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट हम क्योंकि टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, अब हमने ना इस ऑब्जेक्ट को सेव करना है। तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सेव। अब जब हम सेव लिखते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, सेव इन बैकग्राउंड, सेव इन बैकग्राउंड, कॉल बैक। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ये सब चीज़ें क्या हैं। फ़िलहाल हम लिखते हैं सेव इन बैकग्राउंड न्यू सेव कॉल बैक। बैकग्राउंड में इसलिए जिस तरह हमने पढ़ा था एसिंक टास्क क्लास के बारे में कि वो बैकग्राउंड पर वर्क करती है और उसके वर्क का हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी बाकी फंक्शनैलिटी पर असर नहीं पड़ता, कि जब तक वो काम बैकग्राउंड में हो रहा है आप अपनी ऐप की मज़ीद फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी सेव इन बैकग्राउंड, डाटा अगर आपका ज़्यादा है सेव होने में, सर्वर में अपलोड होने में, वहाँ से रिप्लाई आने में अगर टाइम लगता है, तो फिर भी जो हमारी ऐप की बाकी फंक्शनैलिटी है वो हम बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई सिलसिला हमारे पास नहीं होगा। तो यहाँ हम चेक करते हैं इफ़ ई इक्वल इक्वल नल, कि अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन जो है वो नहीं आती तो ऐसी सूरत में हम लॉग करवा देते हैं, लॉग डॉट आई पार्स सेव, और मैं यहाँ सक्सेसफुल लिख देता हूँ। और एल्स में हम यहाँ लॉग करवा देते हैं, लॉग डॉट आई पार्स सेव फेल्ड। तो अगर यहाँ ये चीज़ें हमने ठीक लिखी हुई हैं और यहाँ हमारे पास सर्वर इस तरह से ओपन है, तो फिर हमारे पास चांसेस ये होते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो ठीक होगा। खैर हम वापस आते हैं और यहाँ आने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे पास पहले से एक एमुलेटर ओपन है, और हाँ लॉग, ताकि हमें बार बार ख़ुद से ओपन ना करना पड़े क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम अभी लॉग में देखेंगे। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं और यहाँ मैं शो लॉग कैट ऑटोमेटिकली क्लियर लॉग बिफोर लॉन्च ये कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ से अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें क्या मिलता है। अभी तक हमने इसकी जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फ़ाइल नहीं देखी, वो जब हम लॉगिन साइनअप डिज़ाइन करेंगे फिर हम उस फाइल की तरफ जाएंगे और देखेंगे। फ़िलहाल हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से आप सर्वर को सेट करते हैं ऐप में, किस तरह से आपकी ऐप सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती है, डाटा आप किस तरह से सेंड करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से डाटा जो है वो रिसीव किया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमें लिखा हुआ नज़र आ गया है पार सेव सक्सेसफुल। वेरी गुड, इसका मतलब डाटा हमारा वहाँ सेव हो गया। वापस यहाँ आते हैं और इसे मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, बल्कि यहाँ मेन हम इसे एक बार रिफ़्रेश करते हैं ताकि हम देख सकें कि वो जो अभी मार्क्स के नाम से हमने डाटा सेव किया है वो हमें यहाँ पर कहाँ आकर शो होता है। ये देखें आप, ये हमें मार्क्स नाम की क्लास नज़र आ गई। इसे हम ओपन करते हैं और ये वो आ गया डाटा नेम मोहम्मद ज़िशान अली, और इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, मार्क्स में 88 आ गया। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन ACL है, इसके बारे में हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट आईडी ऑटो जनरेटेड स्ट्रिंग फॉर्म में है, क्रिएशन टाइम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से हम डाटा पार्स पर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एडवांस क्यूरीज कैसे चला सकते हैं, डाटा रिट्रीव कैसे किया जाएगा, और जब तक आप ये चीज़ें मुकम्मल करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।